नाज़रीन, इंसान एक वहम में मुब्तला है। तकरीबन हर इंसान जो कि इसका शिकार है, हर मर्द जन इस गलत फहमी में मुब्तला है कि मुझे नहीं मरना, दूसरों को मरना है। हालांकि उसके आसपास कई अमवात हो रही होती हैं। कभी किसी हमसाया की अमवात हो रही है, कभी उसके दाएं हाथ का हमसाया जा रहा है, कभी किसी मोहल्ले का जा रहा है, कभी किसी मुल्क में हो रही हैं। लेकिन वो खुद को महफूज समझता है कि मेरी मौत नहीं आनी, मैंने नहीं मरना। ये एक वहमा होता है जो कि हर इंसान में मजबूत शक्ल में होता है। ये हादसा है, ये सानिया दूसरों के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा। एक ऐसा दिन भी जरूर आता है जिस दिन हमने चले जाना है, जिस दिन हम जमीन से 4 फुट नीचे होंगे, जिस दिन हमारा दुनिया में वजूद नहीं होगा, जिस दिन हमारा दुनिया में कोई तज़किरा नहीं होगा। कितने महरे फन, कितने ही तरम खान ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता, मगर वो अपने वक्त के बड़े नाम थे, उन्हें हर कोई जानता था, लेकिन आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये बहुत छोटी सी जिंदगी है। जिंदगी को आप अपना हतमी ना समझें। ये आर्जी दुनिया है। आप आज दुनिया में जिस मकसद के लिए आए हैं, जिस पर्पस के लिए आए हैं, आप उसको पूरा करें। अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में ऐसे नहीं भेज दिया कि जाएं आप घूम फिर के वापस आ जाएं, वरना आप जन्नत में रह जाते। दुनिया में आने का क्या मकसद था? अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा, अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा कि आप मेहनत करें। फिर आपको रास्ते बता दिए, 2 रास्ते बता दिए, एक कामयाबी का रास्ता बताया, एक नाकामी का रास्ता बताया। या अब आपकी अपनी चॉइस है, आपने किस रास्ते पर चलना है। आपने दुनिया में आके भूल गए हैं कि मैंने वापस ही नहीं जाना, हालांकि वापस जा रहे हैं लोग। आपके इर्द गिर्द आप नजर दुराएं, कभी एक हमसाया जा रहा है, कभी दूसरा हमसाया जा रहा है, कभी उसका मामू जा रहा है, उसका चाचा जा रहा है, उसकी माँ जा रही है, उसका दादा जा रहा है। आप गौर व फिक्र करें, फिर आपको पता चलेगा, अपनी फिक्र होगी। हम भी अपने बड़ों को नहीं जानते, हमें अपनी तरीका भी नहीं पता। हम कल की बातें जानते हैं, मगर 100 साल पहले जो कब्रिस्तानों में दफन है, आज तक उनका नाम भी न मिलो। इंसान इतना छोटा है, पूरी कायनात में एक जमीन में एक मुल्क, एक मुल्क में एक सूबा, एक सूबे में एक शहर में एक इंसान। ये है इसकी वैल्यू, यानी कितना फैला हुआ है। पूरी जमीन, फिर मुल्क, फिर सूबा, फिर कितने मुल्क होंगे इस दुनिया। फिर उन हर मुल्क का एक सूबा, उसका एक शहर में एक इंसान, फिर उसमें भी कस्बे आ जाते हैं। इंसान बहुत छोटा है, उसकी वैल्यू यही है। ये दफन होने के लिए 6 फुट जमीन चाहिए, बस ये औकात है। लेकिन हम अपने आप को कुछ और ही समझ बैठे हैं दुनिया में आके। अपने आप को बदलें। जिस पर्पस के लिए आए हैं, जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है, उस मकसद को न भूलें। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उसके मुतालिक कहा जाता है कि वो कभी होते थे। फिर एक वक्त वो भी आता है जब किसी को पता नहीं होता किस कदर बेबस जिंदगी है, लेकिन हम इसको मुकम्मल जिंदगी समझ बैठे हैं। हालांकि हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर की तरह हैं। हमारा कोई परमानेंट ठिकाना भी नहीं है। कभी हम किस शहर में होते हैं, कभी किस शहर में चले जाते हैं, कभी किस मुल्क में होते हैं, एक जगह भी ठिकाना नहीं है। कभी जॉब यहाँ हुई, कभी ट्रांसफर वहां हो गया। अगर परमानेंट होती, मैं एक जगह होते। ये दुनिया बता रही है कि आप पहले किस शहर में थे, फिर जिस शहर दूसरे शहर माइग्रेट हुए, फिर एक शहर से दूसरे कस्बे में माइग्रेट हुए, फिर आपकी फर्ज करो आपकी जॉब थी, एक जॉब से दूसरी जगह किस शहर में जाना पड़ा। आप
سفر کی حالت میں ہے، بالکل ایسے ہی ہم ایسے آئے ہیں، یہ عارضی دنیا ہے، ہم نے چلے جانا ہے۔ ہماری آخری دنیا وہی ہے جہاں ہم نے جانا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہماری آخری دنیا۔ خربوں سال کا فاصلہ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، پھر نامعلوم کتنے خرب سال کا فاصلہ ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مر جائے گا، پھر نامعلوم کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے جب اسے اٹھایا جائے گا، اس کے درمیان اس کی مختصر سی زندگی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آنے کا ضرور کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بے مقصد آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا۔ آپ اس کے بارے میں سوچیں، سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانی ہماری توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔